अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय व्यूवर्स। बहुत दिनों के बाद, इनफैक्ट बहुत बड़ी गैप रही बीच में, जिस गैप के दौरान मैं आपसे नहीं मिला हूँ। तो मैंने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपको बताया था कि मुझे थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है, फिर मुझे बाहर जाना पड़ा और भी मुझे कुछ एकेडमिक एंगेजमेंट्स थे जो मैं एकेडमिकली इन्वॉल्व था कुछ काम में। तो आपसे मैं नहीं मिला, मैंने लेक्चर्स नहीं डाले। तो आप में से किसी ने लिखा है कि व्हाट्सअप है कि ये चैनल जो है इसमें सब्सक्राइबर्स मत कम है। मैंने कभी आपको नहीं कहा, किसी को नहीं कहा कि सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए जिस तरह दूसरे टीचर्स आजकल बोलते हैं। ये वो नहीं है, नॉट फॉर मोनेटाइजेशन, इट इज़ जस्ट माई हॉबी। तो जितना हो सके तो उतना मैं आपसे डिलीवर करूंगा। लेकिन ये भी याद रखना है कि जो आप डिफरेंट टॉपिक्स या डिफरेंट चैप्टर्स व्हाट्सएप पे पूछते हैं तो उसके लिए भी टाइम होना चाहिए। तो कोशिश करूंगा मैं। तो बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं तो उसके लिए भी माजरत ख्वाह हूँ, कुछ काम था, मैंने पहले बताया। और दूसरी बात यह है कि मैं जो बच्चे कह रहे हैं कि रीमान इंटीग्रेशन में हमें कुछ प्रॉब्लम है, हमें एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, रीमान इंटीग्रेशन आगे मैंने अब डिसाइड किया कि मैं आपसे रीमान इंटीग्रेशन के लिए कुछ लेक्चर्स दूंगा ताकि आप तो फिर थोड़ा तैयार हो जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। नो प्रॉब्लम। आपके क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप पे आपने पूछा है उसको मैं जवाब दे रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ पहले 5-6 लेक्चर्स मैं आपको शेयर करूंगा रीमान इंटीग्रेशन में। जो उसके बाद लोअर क्लासेस या 11-12 के बच्चों ने पूछा है वो क्वेश्चन, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। नो प्रॉब्लम। लेट अस स्टार्ट। मेरे साथ रहे। तो बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, चलो उसके लिए मैं आपको माजरत ख्वाह हूँ। तो रीमान इंटीग्रेशन जो मैंने आपके साथ रीमान इंटीग्रेशन में पहला लेक्चर जो मैंने आपको शेयर किया वो मैंने दिया था रीमान का एकेडमिक जर्नी। रीमान की एकेडमिक जर्नी क्या थी, उसमें और भी कुछ मैं बता सकता था लेकिन अब वो ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उस वक्त आपको एक्चुअली एक आइडिया दिया था। अगर आपको किसी मैथमेटिशियन का क्या इसको कहते हैं लाइफ हिस्ट्री, बायोग्राफी पढ़ना है तो ये पूछ रहे हैं आपको इंटरव्यूज़ में। जब आप पीएससी के इंटरव्यू में जाते हैं, चाहे वो इंटरव्यू आपका हायर सेकेंडरी लेक्चरर के लिए हो, कॉलेज के लिए हो, तो आपको वहाँ पहुँचते हैं किसी लेक्चर की किसी मैथमेटिशियन की लाइफ हिस्ट्री, उसका कंट्रीब्यूशन। तो थोड़ा मैंने बताया कि रीमान का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, रीमान कब पैदा हुआ, कहाँ से आया, क्या हुआ, और भी उसके बाद है उसने कौन कौन फील्ड्स टच किए। तो वो आप देखेंगे, वो आप पढ़ेंगे किसी अदर बुक से। टाइम नहीं है क्योंकि आपकी डिमांड है कि हम इसको आगे ले जाएंगे। तो इसमें मैं आपको अब दूंगा फॉर्मल डिफिनीशन। हम टच करेंगे रीमान इंटीग्रल का फॉर्मल डिफिनीशन कैसे हम जाएंगे। लेकिन जो मैं इस वक्त डिफिनीशन दूंगा फिर उसके बाद हम दोबारा डिफाइन करेंगे रीमान इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ लोअर सम एंड अपर सम। लोअर सम अपर सम के ये, लेकिन मैं आपको बेसिक बताऊंगा इस वक्त फॉर्मल डिफिनीशन क्या है इस रीमान इंटीग्रेशन। और मैं आपको ये बताता तो आपको कंफ्यूजन होगा कि डिफिनिट इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रल में क्या फ़र्क है। लीबेग इंटीग्रल का थोड़ा आइडिया बताऊंगा कि फिर लीबेग इंटीग्रल भी हमें कोई फंक्शन का इंटीग्रल देता है, रीमान इंटीग्रल भी देता है। किसी फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, वो देता है, और उसी वो ही नंबर हमें मिलता है डिफिनिट इंटीग्रल में। इनमें क्या फ़र्क है, ज़रूरत क्या था, डिफिनिट के बाद रीमान आया, रीमान के बाद लीबेग आया, लीबेग के बाद और भी कुछ आया। तो एक्चुअली ये फंक्शन के प्रॉपर्टीज जो होते हैं, अगर फंक्शन में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं कि वो हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, दैट इज कंटिन्यूटी। अगर उसमें कंटिन्यूटी ज़रूरी है तो हम उसको कर सकते हैं व्हाट इज कॉल्ड दिस डिफिनिट इंटीग्रल। अगर कोई फंक्शन आपको कभी ऐसे मिलेगी कि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूज है, बाउंडेड है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूज है, यू कैन फाइंड इट विद रीमान इंटीग्रेशन। क्योंकि जब डिसकंटिन्यूटीज है यू कैन नॉट यूज डिफिनिट इंटीग्रल। ओके, अब जब आगे जाते हैं, अगर कोई फंक्शन हमारे पास ऐसी है जो फंक्शन अनबाउंडेड है और हाईली डिसकंटिन्यूअस है, whose रीमान इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप जाएंगे लीबेग इंटीग्रल पे। उसका लीबेग इंटीग्रल जो है, लीबेग इंटीग्रल आप निकाल सकते हैं। मेरे साथ रहे थोड़ा। इस लेक्चर में आपको मैं बेसिक आइडिया बताता हूँ डिफिनीशन का, और मैं बताता हूँ आपको इनमें क्या फ़र्क है। फिर हम आगे ले जाएंगे लैंग्वेज ऑफ रीमान इंटीग्रेशन। लेट अस हैव द फॉर्मल डिफिनीशन। आई विल राइट हियर, इट इज फॉर्मल डिफिनीशन ऑफ
formal definition of Riemann integration. रीमान इंटीग्रेशन, तो हम इस तरह देंगे इसका डिफिनीशन। ये इसका डिफिनीशन आ रहा है। वी राइट, लेट अस डिफाइन अ फंक्शन, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, ठीक है, टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये मैपिंग जो जा रहा है, एफ की मैपिंग जो है, आपके पास एक बाउंडेड एंड क्लोज इंटरवल है, उसको आप मैप, आपका एफ जो है वो मैप करता है इसके एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर, बिकॉज वी आर डीलिंग इन द विद द रियल एनालिसिस। हमारा काम है रियल एनालिसिस इस वक्त। सो रीमान इंटीग्रल जो हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर्स, याद रखिएगा आप। तो यह हम डिफाइन करेंगे एफ ए बी ए फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल, बाउंडेड क्लोज इंटरवल टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, बी a bounded function, बाउंडेड। तो रीमान इंटीग्रल में आपको मेन चीज आया, रीमान इंटीग्रल में जो मैं आपको लैंग्वेज ऑफ रीमान इंटीग्रेशन बताऊंगा उसमें मेन चीज है बाउंडेडनेस। तो मैं डायरेक्ट नहीं जाऊंगा रीमान इंटीग्रेशन पर आगे, मैं आपको बाउंडेड लैंग्वेज में लूंगा इसका, बाउंडेडनेस क्या होता है। बाउंडेडनेस में आपको आएगा अपर बाउंड क्या होता है, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड और सुप्रीमियम इनफीमियम, ये मैं सारे इसी में बताऊंगा, ताकि जो बच्चे रियल एनालिसिस में पढ़ रहे होंगे बाउंडेड प्रॉपर्टी, वो भी इसी में आएगा। जो बाउंडेड प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें अपर बाउंड लोअर बाउंड नहीं समझ आ रहा है, वो इसी में आएगा, उनके लिए भी ये जाएगा। ओके, तो ये हमने लिया एक फंक्शन जो बाउंडेड है एंड नॉट नेसेसरली continuous, not necessarily continuous। ये necessarily continuous क्या हमने बताया, एक्चुअली हमारे पास आगे एक थर्म है जो जाएगी रीमान इंटीग्रेशन में। हम वहां कहते हैं इफ अ फंक्शन इज बाउंडेड एंड हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, अगर उसके फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है इन अ बाउंडेड क्लोज्ड इंटरवल, तब भी उसका इंटीग्रल एग्जिस्ट होगा। इसीलिए हमने लिखा यहां पे नॉट नेसेसरली कंटिन्यूअस, बी डिफाइंड, दिस फंक्शन इज डिफाइंड, बी डिफाइंड इन अ compact bounded closed interval AB। इस फंक्शन, इस क्लोज्ड इंटरवल में f जो है डिफाइंड है इस बाउंडेड क्लोज्ड इंटरवल में AB, इसका डिफाइन होना जरूरी है, तभी हम कहेंगे इट इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज सेट ऑफ क्लोज इंटरवल टू द रियल नंबर्स। देन f is said to be a Riemann integral in closed interval AB, and we write integral a to b fx dx, which represents, what does this represent? Which represents a real number. It will actually represent a real number whose geometrical significance or interpretation is, वो बताइए, whose geometrical
interpretation is that it is the signed area. It is actually a signed area between, first it represents a number, but number of what thing? Number. It will be a real number. Actually it is an area. Lekin area of what? Area of what? Whose geometrical interpretation is that it is the signed area under the graph, under the graph of y is equal to fx and a less or equal to x less or equal to b. ये दो चीज है जो इसका होगा, समझ लीजिए इसका होगा जो ग्राफ, मान लीजिए इसका ग्राफ ये है, y इक्वल टू एफ एक्स, ये है ए बी, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू ए लेस और इक्वल टू बी. ये जो है अंडर दिस ग्राफ, ये इसका एरिया जो है यही एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द साइनड एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स एंड a लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू b. दिस नंबर जो है इट इज ऑल्सो है डिफिनिट, दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रल. अब आप बताएंगे भाई फिर क्या रीमान इंटीग्रल और डिफिनिट इंटीग्रल में क्या फर्क है? हम डिफाइन करते हैं रीमान इंटीग्रल. दिस नंबर is also called definite integral. Definite integral of f on closed interval a b. एक ही बात है, अगर हम इसका डिफिनिट इंटीग्रल निकालेंगे या रीमान इंटीग्रल, जो नंबर होगा वो सेम होगा उसमें. अब फिर फर्क क्या है? हाँ, ये मैं बताऊंगा आपको, यहाँ जरूरी आपके साथ शेयर करूंगा, आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा. यहाँ हम लिखेंगे, मैं अभी लिखता हूं आपके साथ. इसमें एक्चुअली है डिफिनिट इंटीग्रल में जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी गारंटीज दैट द डिफिनिट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट्स. कंटिन्यूटी एंड नॉट कॉन्वर्सली. अगर कॉन्वर्सली इसका डिफिनिट इंटीग्रल है, वी कैन नॉट से इट इज अ कंटिन्यूअस. दिस इज द क्वेश्चन. फिर उसके बाद जब रीमान इंटीग्रल है, वो क्या कहता है? वो कहता है अगर फंक्शन बाउंडेड है, it is, you can find out its different integral, and the same function is not too badly discontinuous. It is not too badly discontinuous. Still you can find out it is integral. That is called the Riemann integral. Remain with me. Just I will give you the other definition of this. हाँ, तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बताया कि ये नंबर जो रिप्रेजेंट करता है, जहाँ हम रीमान इंटीग्रेशन निकालते हैं, कैसे हम रीमान इंटीग्रेशन निकालते हैं, किस तरह, उसके लिए अलावा रीमान सम्स, अपर रीमान सम्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे लेटर ऑन. तो मैंने आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ इशारा किया कि ये नंबर जो है यही है डिफिनिट इंटीग्रल भी. अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि फिर क्या फ़र्क है? अगर रीमान इंटीग्रेशन भी वही चीज़ देता है और डिफिनिट इंटीग्रल भी वही चीज़ देता है, तो फ़र्क है. फ़र्क इसके प्रॉपर्टीज़ है में है, फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ में. फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क है. तो डिफिनिट इंटीग्रल के लिए फंक्शन का कंटिन्यूस होना ज़रूरी है, वही गारंटी करता है इसका डिफिनिट इंटीग्रल एग्जिस्ट होगा. अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो, लेकिन इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस है. फंक्शन जा रही है कंटिन्यूस, लेकिन फिर कुछ ब्रेक है, फिर अगेन जा रही है कंटिन्यूस, फिर ब्रेक. तो हम कहते हैं कि अगर इसके डिसकंटिन्यूस है कुछ, नॉट टू बैडली डिसकंटिन्यूस, अगर ये नॉट टू बैडली डिसकंटिन्यूस है, फुल डिसकंटिन्यूस नहीं है, इसका डिसकंटिन्यूटी ब्रेक्स होते हैं, तो तब भी हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है इसका इंटीग्रल
एग्जिस्ट होगा वो कौन सा इंटीग्रल होगा, रीमान इंटीग्रल। ओके, फिर उसके बाद अगर अनबाउंडेड है और हाईली डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन है आपके पास अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड तो है, हम रीमान इंटीग्रल नहीं निकाल सकते हैं, उसका रीमान इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं होगा। तो हाईली डिसकंटिन्यूअस है, क्या करेंगे आप भाई, वो दो चीज़ जो पहले वो हम नहीं कर सकते, ना उसका डिफिनिट इंटीग्रल निकाल सकते हैं, ना हम उसका रीमान इंटीग्रल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए है जनरलाइज्ड केस, इट इज़ कॉल्ड जनरलाइज्ड केस Liebig integral, which was introduced by Henry Liebig in 1902 1902 में लीबेग ने दिया। लेकिन उसके लिए आपको क्या है, इसको ये मेजर थ्योरी का कॉन्सेप्ट जरूरी होना पता, मेजर थ्योरी कॉन्सेप्ट इज नेसेसरी, बट एट दिस टाइम आवर फील्ड, आवर डिस्कशन इज द continuity of a function guarantees that it is definite integral exists, but not always कॉन्वर्सली। कॉन्वर्सली क्या होगा, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, इसका डिफिनिट इंटीग्रल एग्जिस्ट है, नंबर जो रिप्रेजेंट करता है एरिया, वो एरिया एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो नहीं देगा आपको ये कॉन्टिन्यूस भी है, वो रीमान इंटीग्रल है। तो इसके बाद हम कहेंगे रीमान इंटीग्रल जो है is the simplest integral to define, which allows one to integrate every continuous function as well as some not too badly discontinuous। फर्क क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल निकालने के लिए कंटिन्यूटी का होना जरूरी है, जो रीमान इंटीग्रल है अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है वो भी इसका इंटीग्रल देगा, लेकिन उनका भी देगा, कुछ फंक्शंस ऐसे भी है जो नॉट टू बैडली डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन हमें थ्योरम गारंटी करता है आगे रीमान इंटीग्रल में, वो बताता है ये कि इफ अ फंक्शन इज बाउंडेड एंड ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल एंड हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, इसके डिसकंटिन्यूटीज फाइनाइट, इसका रीमान इंटीग्रल एग्जिस्ट हो रहा है, वो फंडामेंटल थ्योरम है रीमान इंटीग्रेशन में। यही मैंने यहाँ पे डिफिनेशन में आपको टच किया है। ये हमें अलाउ करता है कि रीमान इंटीग्रेशन उन फंक्शनों को भी हम इंटीग्रल निकाल सकते हैं जो नॉट टू बैडली डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हमारे पास है there are some other types of integrals as well. The most important of which is Lebesgue integral, LEBESQE,
given by Henry Lebesgue in 1902 लिबेग इंटीग्रल। अब ये लिबेग इंटीग्रल क्या है वो हम बताएंगे। लिबेग इंटीग्रल वो लिखिए, लिबेग इंटीग्रल, जस्ट लुक लिबेग इंटीग्रल allows one to integrate, to find the integral, to integrate unbounded or highly discontinuous functions whose Riemann integrals do not exist, जिसका रीमान इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, एट द सेम टाइम अनबाउंडेड है, हाईली डिसकंटिन्यूस भी हो सकती है। क्या करेंगे हम, ना इसका डिफिनिट इंटीग्रल अवेलेबल है ना रीमान, सो यू कैन हैव द लिबेग इंटीग्रल। एक्चुअली ये नोशन देता है आपको, एक आइडिया, तो इंटीग्रलों में कब हम यूज करेंगे, क्या फर्क है, बट दिस इज अ जनरलाइज्ड वन, दिस लिबेग, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ ये भी मैं लिखूंगा, दिस लिबेग इंटीग्रल, this Lebesgue integral has wide variety of properties of mathematical properties than Riemann integral। इसके बहुत से प्रॉपर्टीज है एंड कैन बी यूज्ड इन many fields। ये देखा आपने कब ये यूज करते हैं लिबेग इंटीग्रल। इट इज द generalization it is the generalization of what, Riemann integral। It was given by Henry Lebesgue in 1902। हाँ, अगर हम ये डिफाइन करेंगे, इट इज डिफिनिशन involves definition and application, involves concept of मेजर थ्योरी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिबेग इंटीग्रल का मौजू नहीं है, लिबेग इंटीग्रल टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक जो है रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल में थोड़ा मैंने आइडिया बताया, अभी हमने डिफिनेशन नहीं किया रीमान इंटीग्रल कैसे हम निकालते हैं, लोअर समझ एंड अपर समझ का यूज होता है। मैंने आपको बताया कि डिफिनेशन क्या है रीमान इंटीग्रल की, फंडामेंटल फॉर्मल डिफिनेशन। तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया डिफिनिट इंटीग्रल और रीमान इंटीग्रल में क्या फ़र्क है, तो वो भी मैंने आपको बताया। डिफिनिट इंटीग्रल निकालने के लिए कॉन्टिन्यूटी का होना ज़रूरी है। तो रीमान इंटीग्रल जो है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है
and has some finite number of discontinuous, you can still find out it is रीमान इंटीग्रल. बाउंडेड का होना भी जरूरी है रीमान इंटीग्रल में. देन अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा है जो डिसकंटिन्यूअस है, जो डिसकंटिन्यूअस भी है, अनबाउंडेड है एंड हाईली डिसकंटिन्यूअस है, जिसका रीमान इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है, तो हम उसका निकाल सकते हैं लिबेग इंटीग्रल की मदद से. उसके प्रॉपर्टीज जो वगैरह निकालने हैं लिबेग इंटीग्रल का यूज कर सकते हैं. लिबेग इंटीग्रल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इट इज ए जनरलाइजेशन ऑफ द रीमान इंटीग्रल. एंड ये भी मैंने आपको बताया कि इसकी डिफिनीशन अगर हम देखेंगे, डिफिनीशन में इन्वॉल्व क्या होता है, डिफिनीशन में मेजर थ्योरी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है. अगर हमने कभी लिबेग इंटीग्रल डिफाइन किया वगैरह, उसके लिए हमें क्या इसको नाम है मेजर थ्योरी का कॉन्सेप्ट लेना है. इन एनी वे, ये मैंने थोड़ा टिटबिट बताया आपको लेक्चर नंबर 2 में द्वारा कि रीमान डिफिनिट और लिबेग इंटीग्रल का क्या है. तो नेक्स्ट हम जाएंगे जल्दी इंशाल्लाह. अब हम ज़्यादा गैप वैप नहीं रखेंगे. तो दूसरे लेक्चर में जो आपका होगा लैंग्वेज ऑफ रीमान इंटीग्रेशन. रीमान इंटीग्रेशन में क्या चीज़ हमें ज़रूरत है. आपने देखा बाउंडेडनेस, हम करेंगे फर्स्ट बाउंडेडनेस ऑफ रियल नंबर्स, अपर बाउंड लोअर बाउंड वगैरह. दूसरा उसमें आएगा पार्टीशन ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल. क्लोज इंटरवल का पार्टीशन से क्या मीनिंग है, पार्टीशन क्या हमें देता है, कौन कौन चीज़ हमें ज़रूरत है. फिर लोअर सम अपर सम. उसके बाद हम जाएंगे इस फील्ड में, उस मैदान में हम दाखिल हो जाएंगे जहां हमें टूल्स लेने हैं साथ. अगर हमें कोई चीज़ खेलना होता है उसके लिए पहले टूल्स लेने हैं ना, ऐसे मत खेलेंगे आप. तो टूल्स आपको लेना है. इसका बाउंडेडनेस प्रॉपर्टी क्या होता है, पार्टीशनिंग ऑफ द क्लोज इंटरवल क्या होता है, एंड लोअर सम अपर सम वगैरह क्या होता है. फिर आप रीमान इंटीग्रल के साथ काम कर सकते हैं. रीमान इंटीग्रल के जो थर्म्स है वो कर सकते हैं. मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये लैंग्वेज आपके साथ शेयर करूंगा. थैंक यू वेरी मच. सी यू नेक्स्ट. थैंक यू.